Hello friends, welcome back to our channel Finstock. This is the second episode of our series Investment Step by Step. Now we are discussing about the investment option, and today we are discussing mutual fund. So what is mutual fund? We can find a mutual fund is a pool of money managed by a professional fund manager. यानी एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर जो होता है वो पैसा आपका मैनेज करता है और उसे हम कहते हैं म्यूचुअल फंड. इट इज अ ट्रस्ट दैट कलेक्ट्स मनी फ्रॉम अ नंबर ऑफ इन्वेस्टर who share a common investment objective and invest the same in equities, bonds, money market instruments and or other securities. यानी म्यूचुअल फंड के जरिए हम इक्विटीज यानी शेयर मार्केट में पैसे डाल सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, बॉन्ड्स में कर सकते हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जो रहते हैं उनमें कर सकते हैं यानी रिसिप्ट्स वगैरह होती है उसमें, और अदर सिक्योरिटीज जो है जैसे गोल्ड बॉन्ड्स हो गए तो गोल्ड के इसमें ट्रेड करते हैं, वैसे अदर सिक्योरिटीज में हम पैसे हमारे इन्वेस्ट कर सकते हैं. एंड द इनकम गेन generated from this collective investment is distributed proportionately amongst the investor after deducting applicable expenses and levies by calculating a scheme's net asset value or NAV. Simply put, the money pulled in by a large number of investors is what makes up a mutual fund. So ये जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें हमें जो प्रॉफिट होता है और वो जो प्रॉफिट है वो कैसे निकालते हैं, तो जो पूरा उसका प्रॉफिट निकल के आता है उसको इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड करते हैं. उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो उसमें डिडक्ट करने के बाद और उसके हिसाब से उसका नेट एसेट वैल्यू जिसे को एनएवी कहते हैं वो डिसाइड होता है. और वो जो हमारा करस्पॉन्डिंग एनएवी है, जो हमारा बाय करने के टाइम एनएवी और सेल करने के टाइम एनएवी, उसका जो डिफरेंस है उसको हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा टोटल प्रॉफिट निकल के आता है. यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दिया है. हियर सिंपल वे टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट इज, नाउ लेट्स से that there is a box of 12 chocolates costing 40. Four friends decide to buy the same, but they have only 10 each, and the shopkeeper only sell by the box. So the friends then decide to pull in 10 each and buy the box of 12 chocolates. Now, based on their contribution, they each receive 3 chocolates or 3 units. If equated with mutual funds. And how do you calculate the cost of one unit? Simply divide a total amount with a total number of chocolates, that is 40 by 12 is equal to 3.33. तो ये इन्होंने एनएवी कैसे निकालते हैं और कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका ये एग्जांपल दिया है. ओके, नेक्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज नेट एसेट वैल्यू. जस्ट लाइक an equity share has a traded price, a mutual fund unit has a net asset value per unit. The NAV is a combined market value of the share, bonds and securities held by a fund on any particular day. NAV per unit represents the market value of all the units in a mutual fund scheme on a given day, net of all expenses and liabilities plus income accrued divided by the outstanding number of units in the scheme. So NAV जो होता है वो कैसे निकालते हैं, तो इन्होंने दिखाया है कि जैसे शेयर मार्केट में शेयर का प्राइस होता है वैसे ही म्यूचुअल फंड में NAV होता है हर एक यूनिट के लिए, और ये निकल के आता है जैसे शेयर मार्केट में उसका प्राइस नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड करने के बाद मिलता है, वैसा यहाँ पे एनएवी पर यूनिट रिप्रेजेंट्स द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल यूनिट्स इन द म्यूचुअल फंड स्कीम ऑन अ गिवन डे, यानी हर एक दिन को वो कैलकुलेट होता है. यानी हमारे शेयर मार्केट में जैसे हम 9 से 3:30 बजे तक शेयर मार्केट
में हम ट्रेडिंग करते हैं और वो कंटिन्यूस वैल्यू उसका नीचे ऊपर होता है, वैसा इसमें नहीं होता है। इसमें एट द एंड ऑफ डे एक वैल्यू निकल के आता है, जो भी उसका ट्रेडिंग हुआ है वो दिन में उसके हिसाब से, और उसे कहते हैं एनएवी। इंडिया हैज वन ऑफ द हाईएस्ट सेविंग रेट ग्लोबली, यानी इंडिया में सबसे ज्यादा लोग सेविंग करते हैं। दिस पेंशेंट फॉर वेल्थ क्रिएशन makes it necessary for Indian investor to look beyond the traditionally favored bank FDs and gold towards mutual fund. So अभी लोगों को थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाने के लिए जो हमारे ट्रेडिशनल जो फिक्स्ड ये है वेज है इन्वेस्टमेंट के, जैसे कि बैंक एफडी या गोल्ड हम खरीद के रखते हैं, उससे आगे थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे अभी एक अच्छा ऑप्शन निकल के आया है, आ रहा है। नाउ ये जो हमें यहाँ पे एक ग्राफ दिख रहा है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स दिए हैं, ये जो है ये, और उसके अगेंस्ट उसका रिस्क और रिटर्न ये उन्होंने दिखाया है। तो यहाँ पे सबसे नीचे जो है वो है लिक्विड फंड, जिसका रिस्क है वो सबसे कम है और रिटर्न भी उसके हिसाब से कम है। उसके बाद आते हैं अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स, उसके बाद आते हैं आर्बिट्राज फंड, फिर कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड फंड्स, फिर इनकम एसटी, फिर फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान, यानी उनका एक फिक्स्ड मैच्योरिटी होता है, फिर इनकम एलटी यानी लॉन्ग टर्म इनकम के लिए, फिर गिल्ट फंड, फिर आते हैं मंथली इनकम प्लान यानी एमआईपी। उसके बाद बैलेंस्ड फंड आते हैं, जो कि ये नीचे जो दिए है इनमें और ऊपर जो है इनमें, यानी हाई रिस्क और लो रिस्क दोनों के बीच में बैलेंस्ड अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस हिसाब से इन्हें बैलेंस्ड फंड कहते हैं। उसके बाद आते हैं गोल्ड डीटीएफ, फिर इंडेक्स फंड, फिर इक्विटी फंड और थेमेटिक और सेक्टरल फंड। तो सबसे ज्यादा रिस्क और सबसे ज्यादा रिटर्न ये आ सकते हैं आपको थेमेटिक या सेक्टरल फंड में। क्यों? क्योंकि एक थीम होती है उसके पीछे या एक सेक्टर होता है। अगर वो सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा, तो अगर मार्केट खराब भी परफॉर्म करे, तो वो सेक्टर अच्छा परफॉर्म करने की वजह से आपको अच्छे रिटर्न आएंगे, या वाइस वर्सा अगर वो खराब परफॉर्म करेगा तो मार्केट कितना भी अच्छा परफॉर्म करे आपको रिटर्न्स में कम आएंगे। तो इसके लिए थेमेटिक या सेक्टरल जो फंड है वो हाई रिस्क और हाई रिटर्न कहे जाते हैं। और उसके नीचे जो इक्विटी फंड्स है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसकी अलग अलग थीम्स होती है, जैसे कि लार्ज कैप फंड्स होते हैं, मिड कैप या स्मॉल कैप फंड्स होते हैं, या फिर उसमें आते हैं ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, जैसे ग्रोथ यानी वो एक नंबर ऑफ शेयर्स कलेक्ट करते हैं, या फिर टॉप 100 फंड्स होते हैं। ऐसे अलग अलग इसमें इक्विटी में फंड्स होते हैं। उसके नीचे जो है इंडेक्स फंड, तो ये हमारे जो निफ्टी है या बैंक निफ्टी है या अलग अलग जो इंडेक्सेस है, इनका मिला के एक फंड होता है, उसको निफ्टी बीज या बैंक आईटी बीज ऐसा बोलते हैं, अलग अलग जो सेक्टर है उसके हिसाब से। तो वो जो फंड्स होते हैं वो उसके सेक्टर जैसे परफॉर्म करेगा या वो इंडेक्स जैसा परफॉर्म करेगा, उस हिसाब से आपको रिटर्न देते हैं। तो ये जो इंडेक्स फंड होते हैं, इनका एडवांटेज एक ऐसा होता है कि इंडेक्स कभी भी जीरो नहीं होगा। तो ये क्या करता है, जैसे ही कोई वीक स्टॉक होता है तो उसे अपने जो इंडेक्स है उससे बाहर निकाल देता है, और जो स्ट्रांग होता है तो उसको अंदर ले लेता है अपनी लिस्ट में। तो इस हिसाब से वो अपने को बैलेंस करते जाता है। तो मोमेंटरली उसमें डाउनफॉल आता है, लेकिन वो कंटिन्यूसली धीरे धीरे ऊपर ही जाता है। तो इंडेक्स फंड एक अच्छा ऑप्शन रहता है इन्वेस्टमेंट के लिए। उसके बाद गोल्ड ईटीएफ जो होते हैं, वो गोल्ड रिलेटेड जो हमारा जैसे चलता है गोल्ड, उसके हिसाब से वो भी रिटर्न देते हैं। तो यहाँ पे अभी नीचे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम। यहाँ पे ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड दो प्रकार की म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती है। एंड ओपन एंड फंड इज अ म्यूचुअल फंड स्कीम दैट इज अवेलेबल फॉर सब्सक्रिप्शन एंड रिडम्पशन ऑन एवरी बिजनेस थ्रू आउट द ईयर। यानी जो ओपन एंडेड है वो कभी भी हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी फंड निकाल सकते हैं थ्रू आउट अ ईयर। ओके, एंड ओपन एंडेड स्कीम इज परपेचुअल एंड डज नॉट हैव एनी मैच्योरिटी डेट, यानी ये इसमें मैच्योरिटी डेट लास्ट डेट या ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके अगेंस्ट में क्लोज एंडेड फंड इज ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन ओनली ड्यूरिंग द इनिशियल ऑफर पीरियड एंड हैज अ स्पेसिफाइड टेर्नर एंड फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट।
तो ये एक कुछ कालावधि के लिए ओपन होते हैं और उसका फिक्स मैच्योरिटी होता है, तब ये आपको रिटर्न मिल जाते हैं। तो इसके बाद है एक्टिवली मैनेज्ड और पैसिवली मैनेज फंड्स। तो ये जो रहते हैं एक्टिवली मैनेज फंड्स इज अ म्यूचुअल फंड स्कीम विच इज द फंड मैनेजर एक्टिवली मैनेज, यानी इसमें जो फंड मैनेजर होते हैं वो बार बार चेंजेस करते रहते हैं मार्केट को देख के या स्टॉक्स को देख के, तो उन्हें एक्टिवली मैनेज फंड्स कहते हैं। और पैसिवली मैनेज फंड्स बाय कॉन्ट्रास्ट सिंपली फॉलोज अ मार्केट इंडेक्स दैट इज इन पैसिव फंड। द फंड मैनेजर रिमेन्स इनएक्टिव एंड पैसिव insomuch as she does not use her judgment or discretion to decide as to which stock to buy, sell, hold, but simply replicate tracks the scheme's benchmark index in exactly the same proportion। जैसे कि हमने वो इंडेक्स फंड जो बोले वो इस प्रकार से काम करते हैं, वो उसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो जैसे परफॉर्म करेगा, वो जैसे एक्ट करेगा, उस हिसाब से वो उसको बैलेंस करते रहते हैं, तो उन्हें पैसिवली मैनेज फंड कहते हैं। तो ये जो सब इंफॉर्मेशन थी ये हमारा जो एक सेक्टर था म्यूचुअल फंड, इसके बारे में था। तो आशा करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा और इससे आपको कुछ जो नॉलेज है उसमें थोड़ा कुछ भर हुआ होगा, इम्प्रूवमेंट हुआ होगा। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।